दोस्तों, मेरा नाम छोटू प्लम्बर है। मैं पिछले 12 साल से प्लम्बरिंग का कार्य कर रहा हूं। दोस्तों, प्लम्बरिंग कार्य में जितने भी औजारों का इस्तेमाल होता है उनसे मैं आज आपको काम करना सिखाऊंगा। दोस्तों, ये ये है पैप रिंच। दोस्तों, ये प्लम्बरिंग के कार्य में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इससे हम हर काम कर सकते हैं। छोटे से छोटा बड़ा निप्पल हम इससे ही उतार सकते हैं, इससे ही खोल सकते हैं। कितना ही बड़ा कर सकते हैं, कितना ही छोटा कर सकते हैं। जैसे यूनियन हो गए, टैंक निप्पल वगैरह हो गए, एल्बो होगी, टी होगी, हम इनसे ही टाइट कर सकते हैं। और दोस्तों, किसी चीज़ से में टाइट नहीं होते। तो रैंच से ही में टाइट होते हैं, रैंच से ही में खुलते हैं। दोस्तों, जैसे ये सॉकेट हो गया, ये निप्पल हो गया। दोस्तों, जैसे हम इस सॉकेट में, इस निप्पल में लगाएंगे तो ये इससे ही चढ़ पाता है। दोस्तों, और कहे किसी से नहीं चढ़ पाएगा, और खुलेगा भी इससे ही। दोस्तों, ये जैसा हम टैंक में बांधते हैं, टैंक निप्पल बांधते हैं, वो भी इससे टाइट होता है। दोस्तों, और यूनियन वगैरह भी इससे ही टाइट होती है। दोस्तों, और दोस्तों, जितना भी बड़ा पाइप हो, जितना भी 1 इंची, 2 इंची, 2.5 इंची, इतने ही बड़ा हमारे पास रेंच होता है तो हम उससे ही इसे एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इससे ही हमारा जीआई का जितना भी कार्य होता है, दोस्तों, हम इसी रेंच से काम उसका कर सकते हैं। दोस्तों, और किसी से वो हो नहीं पाएगा। दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, ये रेंच है सबसे महत्वपूर्ण प्लम्बरिंग के काम में यही आता है। दोस्तों, कितना भी छोटा कितना बड़ा हम इससे ही खोल सकते हैं। जीआई पैप, जीआई टी, जीआई एल्बो, जीआई सॉकेट, जीआई यूनियन, जितना भी होगा दोस्तों, इससे ही हम इससे थोड़ा एडजस्टेबल कैसा कैसा कर सकते हैं, ये भी बताओ। इससे दोस्तों ऐसा होता है, जैसे कितना भी इसे खोल लो, आप कितना भी बंद कर लो, कितनी इसकी वो करके खोल सकते हैं। कितना ही बड़ा कर लो, कितना ही छोटा कर लो। दोस्तों, इससे हर काम हो जाता है। दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्लम्बरिंग कार्य। ठीक है, अब ठीक है। दोस्तों, पाइप स्पिनर के बारे में। ये पैप स्पैनर है। दोस्तों, ये इसका काम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है प्लम्बरिंग के कार्य में। दोस्तों, जैसे हम वाश बेसन लगाते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पर ये एक बॉक्स जो हमारे वाश बेसन का आता है। दोस्तों, उसमें ये लिकड़ती है। इसके पास दोस्तों एक चाबी लिकड़ती है। अगर हम इस चाबी से गिट्टी में होल मारकर इसे चढ़ाते हैं दोस्तों, तो ये चढ़ नहीं पाती इससे। दोस्तों, ये नहीं चढ़ पाती है, इससे ये चढ़ नहीं पाएगी। दोस्तों, ये क्या करता, इससे हम कितने ही छोटी कर लेते हैं, कितना ही बड़ा कर लेते हैं, ये इसे आराम से चढ़ा देता है। दोस्तों, कितना ही हम इसे बड़ा कर लो, किसी भी रूम में, इसे चाबी के रूम में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसे छोटा करके ये बड़े आराम से इसे अंदर चढ़ा सकती है, और फिर इसको हम वाश बेसन लगा सकते हैं। तो इससे हम गीजर 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 दोस्तों, ये है गीजर, जिन पर गीजर टंगता, गीजर बोल्ट, फास्टनर बोलते हैं इन्हें। दोस्तों, ये भी इससे हम चढ़ा सकते हैं, गिट्टी पेंच अंदर करके। दोस्तों, इसे हम बड़े आराम से इससे ही चढ़ा देंगे। दोस्तों, इस पर कोई चाबी नहीं लगती, तो यहीं से ही हम इसे ऐसे चढ़ा लेंगे। दोस्तों, यहाँ से हम इसे ऐसे चढ़ा लेंगे। नहीं तो यहाँ पर कुछ चाबी नहीं लग पाती है ना। रेंच भी लगा सकते हैं, पर ये बहुत बढ़िया इसमें काम आता है। दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, ठीक है, ये अब पिलर, ये पाइप दोस्तों पिलर, पाइप पिलर। दोस्तों, ये हमारा पाइप पिलर, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसकी भी हम चाहे जितना एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये यहाँ से हम कैसे भी कितना भी बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी हर कार्य में काम आता है। इससे पकड़ कैसे करेंगे किसी पकड़ इससे ऐसे करते हैं, जैसे हमारा ये जे निप्पल हो गया, यहाँ से हम इसकी पकड़ बना सकते हैं। मोटा हो आधा इंची होगा तो आधा इंची के हिसाब से हम इसे एडजस्ट करेंगे, तो ये पकड़ बहुत बढ़िया अपनी बना सकता है। दोस्तों, अगर हम कोई इससे अलग मोटाई का पकड़ना होता तो ये यहाँ से पकड़ते हैं, तो ये अपनी पकड़ बहुत बढ़िया बना लेता है। दोस्तों, पहले दोस्तों संडासियाँ चलती थी, जो बनाते थे, बाहरी लोहार बना कर दे देते थे। वो संडासियाँ तो कोई यूज करता। दोस्तों, यही अब यूज हो रही है, और बेहतरीन इस्तेमाल आता है। चाहे जैसे काम कर लो, छोटा
नट खोल लो, छोटे तो छोटा नट बोल्ट इससे आप खोल सकते हो दोस्तों। अच्छा, अब दोस्तों ये हमारे पास हैमर है, इससे हम कुछ भी ठोक सकते हैं। हर चीज इससे ही कार्य ये इससे ही होती है। जैसे कोई बोल्ट ठोकना या गिट्टी ठोकनी और कहीं कटिंग करनी हो तो इससे ही हम दोस्तों इस्तेमाल में लेंगे सर। इसे हैमर का इस्तेमाल होता है दोस्तों। आप छीजल और दोनों का कैसा कॉम्बिनेशन? कॉम्प्लिकेशन तो ये छींजल है, ये हैमर है। आप कहीं भी अगर कार्य करोगे तो इनका सेम कार्य है, कुछ भी कर सकते हो इनसे। अच्छा, जैसे हमें कोई पाइप डालना हो अंडरग्राउंड वॉल के या अंडर वॉल के अगर आप कहीं अंडर वॉल कर रहे हो तो दीवार में अगर कहीं छेद मारना हो तो छेद इसी से लगेगा सर। अच्छा, इससे ही मार सकते हैं, दीवार भी कटिंग कर सकते हैं। 4 इंची 2 इंची होल जितना भी लोगे तो इससे ही हम होल कर सकते हैं। अगर हमारे पास वाल कटर मशीन नहीं है, बाई चांस लाइट भाग गई, तो इससे हम कितना कर लेंगे काम? हाँ इससे हम कर सकते हैं। पहले इनसे ही होता आ रहा था, अभी मशीन आई है। पहले हम सारा काम इनसे ही करते थे। हमारे बड़े जो चले गए हैं वो उनसे ही काम करते थे। अब जो अब मशीन आ गई है, अब मशीन कर रही है, पर मशीन जब बिजली चली जाती है तो यही काम आती है, हैमर और छिजिल ही काम आती है। अच्छा, इनसे हम आरसीसी भी फोड़ सकते हैं? आरसीसी भी काट सकते हैं, भीम भी तोड़ सकते हैं, हर चीज काट सकते हैं। ईंट की गिटियां भी निकाल सकते हैं, हर चीज निकालते हैं, ओके, इनसे ही निकल जाती है। ये हमारा स्क्रू ड्राइवर। हाँ, स्क्रू ये ड्राइवर है, इससे हम कुछ भी खोल सकते हैं। जैसे पेंच, ये डबल होता, स्टार भी होता और वैसा भी होता, किधर से भी हम इसे चढ़ा के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। ठीक है सर। ये हमारा लेवल है, ये लेवल है। जैसे हम कहीं सीट लगा रहे हो या कोई प्लेट, आजकल कंसीड सिस्टम चल रही है, प्लेटा लग रही हैं तो उनको हम धर के इससे लेवल चेक कर सकते हैं कि हमारा जो हम बांध रहे हैं वो सीधी है या कोई टेढ़ी है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि ये चीज़ सही है या गलत है। अच्छा, जब हम सीट लगाते हैं, इंग्लिश हो या इंडियन हो, जी तो वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए बबल? हाँ, सेंटर में होनी चाहिए जब भी अच्छी लगती है। सेंटर में होगी तो बेहतरीन लगेगी, दूसरे को भी देखने में बेहतरीन लगेगी, जिसका हम कार्य कर रहे हैं उन्हें भी अच्छी लगेगी। तो वे उसे देखते हुए अगले बार फिर अच्छा काम बताएंगे कि अच्छा हुआ है। अच्छा, तो इसलिए इससे लगा के ही काम करना चाहिए। इंग्लिश सीट से अलग भी और किसी चीज़ में हम? इंग्लिश सीट्स अलावा हम इंडियन में लगा सकते हैं। इंडियन बाई अगर ये ना हो तो इंडियन हमारी गलत लग जाती है, वो देख नहीं पाती। तो जैसा हम इंडियन लगाते हैं उसको हम लेवल करते हैं दोनों तरफ से, आगे पीछे से, कहीं से ढल नहीं गई, इधर नहीं होगी तो आगे पीछे से भी लेवल करके धरते हैं तो वो लेवल में लगती है। बाद में टाइल जो लगती है, टाइल्स लगने में दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, जब आप वो पीवीसी करते हो, आप शुरू में सबसे पहले वो फिटिंग कौन सी होती है वो? पीवीसी, सी पीवीसी होती है अच्छा, और यू पीवीसी भी होती तो है। जैसा आप बाथरूम का जो लेवल लाए जा रहे हो, तो वो पानी आपको गड्ढे में डालना हो पानी, जी जी जी। तो उसका जो स्लोप रखते हो, ढाल, वो भी इससे चेक कर सकते हैं? हाँ, इससे ढाल चेक कर सकते हैं, या फिर हमारे पास एक वाटर लेवल होता है, पाइप द्वारा पानी भर के उसमें, उससे भी कर सकते हैं ठिये लगा कर। तो आप किसी दिन हमको वाटर पाइप से भी सिखाओगे? हाँ, वाटर पाइप से भी हम आपको लेवल करा देंगे और सिखा देंगे। जो वाटर लेवल होता है पाइप से पानी भर के होता है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, दोनों से एक दिन वो भी दिखा देंगे आपको ठीक है सर। जी। नेक्स्ट। ये छोटा लेवल है, अगर आपको ये बड़ा ना रखना हो तो ये छोटा है। अगर कहीं जैसे कंसीड वॉल हैंग विद कंसीड सिस्टम चल रही है ना सर, अच्छा अच्छा। तो वॉल हैंग विद कंसीड की हम प्लेट बांधते हैं सर। अभी मेरे पास है नहीं तो मैं दिखाता आपको। तो उसके ऊपर जो प्लेट होती है हमारी, सामने दीवार पे ऐसे धर देते हैं, तो उस पर ऐसे धर के चेक करा देते हैं कि वो सीधी है या नहीं है, प्रॉपर सीधी होनी चाहिए। ये छोटा है दोस्तों, ये हमारा इंची टेप बोलते हैं इसको। जी सर। इससे हर कार्य इससे ही होता है, छोटी से छोटी चीज नाप तोल कर। जैसा कोई हमें पाइप काटना, कोई पाइप निप्पल, काटना हो, निप्पल कोई काटना निप्पल का हो, साइज, कितना भी हम छोटा नाप कोई शीट लगानी हो, वॉश बेसन लगानी हो, इससे ही हम कितनी दूरी रखनी है, कितना, इससे ही हर कार्य होता है ना। ओके। ये हेक्सा ब्लेड है हमारा। अगर हमारे पास हेक्सा फ्रेम नहीं है तो हम इससे भी कार्य कर सकते हैं दोस्तों।
जैसे CPVC आ रही है और UPVC है, PVC, हम इससे भी काट सकते हैं दोस्तों। और एक हमारे पास ये फ्रेम है दोस्तों, इस फ्रेम में ये हेक्सा ब्लेड बांध कर हम कैसे भी काट सकते हैं दोस्तों। कटर भी आता है दोस्तों, मेरे पास अभी कटर है नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो ये मेरे पास अभी फ्रेम ही है दोस्तों। इससे भी हम ये कार्य कर सकते हैं, ब्लेड से भी कार्य ये हम कर सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों ये है हमारे पास एल की बोलते हैं सर इसे। ये जैसे ये दीवार में हम कोई हमारे शॉर्ट बोर्ड या लॉन्ग बोर्ड हम टेप लगा रहे हैं, अंदर कोई निप्पल लगा रहे हैं और उसे कचना है सर, तो हम यहाँ से इस निप्पल में ऐसे हम चढ़ा सकते हैं। जैसे ये अंदर होगी और ये हमें निप्पल चढ़ाना है यहाँ पर दोस्तों। इस पर क्या होता है, ये ना तो ये लगेगा, ये लगाएंगे तो चूड़ी डैमेज हो जाते हैं यहाँ पे, इससे भी नहीं हो पाएगा ना इससे हो पाएगा, और ना ब्रांच चलेगा दोस्तों। ये यहाँ से पकड़ करती है, तो इसे जैसे हमने ऐसे घुमाएंगे तो ये चढ़ता चले जाएगा दोस्तों। आराम से ऐसे चढ़ाओ, और फिर इस पर हमें जो भी लगाना है, शॉर्ट बोर्ड लॉन्ग बॉडी, वो हम इस पर दोस्तों लगा सकते हैं। और ये चीज़ मतलब साइड पे भी इस्तेमाल होगी। अगर आप प्लम्बिंग सीखना चाहते हैं और ऐसी प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ